सरला देवी पर हमला हुआ है। मानवता अस्पताल लेकर गए उन्हें। अर्जुन, मुझे अस्पताल छोड़ दो प्लीज, इमरजेंसी है, मेरा जाना बहुत जरूरी है। जब से तुम यहाँ आई हो तुम हर केस को दिल से लगा के बैठी हो। मैं समझता था कि मैं हर मोड़ पर तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन अब शायद वो मोड़ आ गया है जहाँ पर तुम मुझे ये बता रही हो कि मैं तुम्हें समझता नहीं हूँ। लेकिन एक लड़की जख्मी हालत में लाई गई थी, उसकी हालत बहुत नाजुक है। सुमन, सुमन आंखें खोलो। तुम्हारे जाने की कोई उम्र नहीं थी। मैं और किसी मासूम सुमन की जान नहीं जाने दूंगी। मुझे मानवता जाना ही होगा। क्या बात है बेटा? बाबूजी, मुझे अभी मानवता जाना होगा। बेटा घर में इतने सारे लोग इकट्ठा हैं और तुम्हारा इस तरह से जाना अच्छा नहीं लगेगा। अस्पताल में दूसरे डॉक्टर्स हैं बेटा, वो देख लेंगे। अर्जुन बेचारा क्या सोचेगा? वैसे भी आज हम बाबूजी, वहाँ एक लड़की अपनी मौत से लड़ रही है, मेरी जगह वहाँ पर है। लेकिन बेटे यहाँ अगर उसे कुछ भी हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। प्लीज मुझे जाने दीजिए। ठीक है, तो एक काम करो, पीछे के दरवाजे से निकल जाओ, फिर मैं संभालता हूँ यहाँ। आओ। पीहू पीहू कहे पपीहा पुकारे, पीहू पीहू कहे पपीहा पुकारे, उता दातुर सबद उचारे हो रामा, कि हरे रामा झिंगुर करे रे मुनकारी बदरिया, छाई रे हारी, कि हरे रामा झिंगुर करे रे मुनकारी बदरिया, छाई रे। कहाँ गई स्नेहा? वो काम से गई है। अभी जाना था उसे। स्नेहा दिखाई नहीं दे रही। कैसे नजर आएगी? वो यहाँ है ही नहीं। सुनो, आप तो रहने दीजिए। क्या अंधा जुनून है? आज ही के दिन उसे जाना था। जाना था? कहाँ? अस्पताल, और कहाँ? एक जरा सा काम क्या आन पड़ा? ना आओ देखा ना ताओ, ना माँ बाप का लिहाज, ना मौके की मर्यादा। बेटा वो एक इमरजेंसी केस आ गया था इसलिए गई है। दुनिया में एक ही डॉक्टर है क्या? सलाइन तो दिया था ना, लगता है और ब्लड चढ़ाना पड़ेगा।
अर्जुन, हम किस मुंह से तुमसे माफी मांगे? अरे नहीं माँ जी, आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। इमरजेंसी है तो इमरजेंसी है, क्या कर सकते हैं। हम बहुत शर्मिंदा हैं बेटे। दरअसल आज हम तुम्हारी और स्नेहा की शादी का ऐलान करने वाले थे। अरे बाबूजी, कोई बात नहीं बाबूजी, जिंदगी भर का साथ है, एक दिन से क्या फर्क पड़ता है। बाबूजी चलिए, कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, आप लोग भी ना ऐसे ही। हमें लगा था हम खो चुके हैं इसे आज, मगर तुम उसे वापस ले आई हो। आज तुम ना होती मेरे साथ तो हाथ कांप गए होते मेरे। अच्छी है वो सर, छोटी सी बच्ची है। पता नहीं ये कैसे लोग हैं जो एक मासूम बैठो बैठो। मिहिर नाम है ना तुम्हारा? जी, पन्ना मेरी बहन है। बहुत हिम्मत वाली लड़की है। हमारी आंगनवाड़ी वर्कर वो वहीं थी तो उन्होंने शोर मचाया और पन्ना को लोकल क्लिनिक में ले गए। वहां उसकी हालत थोड़ी खराब हुई, बस इसीलिए उसे यहाँ ले आए। मिहिर, इस बात को कहने का कोई आसान तरीका नहीं। पन्ना पर हमला हुआ, हिंसा भी हुई, उसके शरीर पर गहरे घाव हैं। लेकिन मेडिकल एग्जामिनेशन में पता चला है कि उसके नाखूनों में उन लड़कों का खून पाया गया है। इसका मतलब यह है कि पन्ना ने भी डट कर उन लड़कों का मुकाबला किया होगा। मिहिर, ये वक्त आंसू बहाने का नहीं। देखो, इस वक्त पन्ना को तुम्हारे आंसुओं की नहीं, तुम्हारी हिम्मत की जरूरत है। अच्छा मिहिर, आखिरी बार पन्ना को किसने देखा था?
हम घर वालों ने, वो सूरज निकलने से पहले टॉर्च के लिए निकली थी। खुले में? हाँ। बाद हमने यहाँ उसको बहुत ढूंढा, लेकिन। अच्छा, और कौन कौन है तुम्हारे घर में? ये बूढ़े माँ बाप है, हमेशा बीमार रहते हैं। और मैं एक दिहाड़ी मजदूर, आज का वेतन छोड़कर यहाँ आना पड़ा। मिहिर, देखो, एक बात सबको समझनी होगी, ये जो कुछ भी हुआ है उसमें पन्ना का कोई दोष नहीं। क्या फायदा ये सब सोचकर? बेहदरी वाले समझेंगे इस बात को। तो जीते जी भर कुछ खत्म हो गया उसके लिए। शादी होने वाली थी उसकी अगले महीने। इन सब के बाद खाना पड़ेगा उसे। देखो, फिलहाल किसी को भी कुछ भी बताने की जरूरत नहीं। कौन सी बात आज तक गांव वालों से छुपी रही है डॉक्टर साहब? इकलौता हूं घर में कमाने वाला, रोज कमाऊंगा तभी तो रोज परिवार वालों को खिला पाऊंगा ना। अब तब हो गया, खत्म हो गया। नहीं मीर, देखो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। हमें फिलहाल इस बात से हौसला लेना चाहिए कि पन्ना अब खतरे से बाहर है। इस वक्त उसे अपने अपनों की सबसे ज्यादा जरूरत है, तुम्हारी जरूरत। छोटी बहन है ना तुम्हारी? ये सब क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ रे पगली, सब ठीक हो जाएगा। मैं हूं ना यहाँ। तो बस जल्दी से अच्छी हो जा। कुछ नहीं अच्छा होना, मैंने मर जाना है। इसने कहा दिया तुझसे? अरे वो जो तेरे दोषी है ना, मेरी एक बात रुमाल पे खाट बात कर रख ले, तू निर्दोष है, कोई कसूर नहीं है। ये बात कभी मत भूल। बात क्या है? सर, ये कैसे लोग हैं जो एक लड़की को देखते ही दरिंदे बन जाते हैं? एक कैसा समाज बना लिया है हमने, जहां एक लड़की को हर चीज के लिए शर्मिंदा होना पड़ता है। पर
जबरदस्ती को मर्दानगी समझा जाता है। ये एक विचारधारा है स्नेहा, जिसे सिर्फ कानून द्वारा बदला नहीं जा सकेगा। पर सर, खुले में शौच जाने वाली महिलाओं पर हमले की ये कोई पहली वारदात नहीं, लेकिन फिर भी कोई समझना ही नहीं चाहता। पन्ना जैसे केस दाल में नमक है स्नेहा। खुले में शौच करने वाली औरतों पे जितने हमले होते हैं ना, उनमें से कुछ गिने चुने केस ही रिपोर्ट होते हैं। ज्यादातर ऐसे हादसों को मानो दफना दिया जाता है। तो ऐसा क्यों है सर? हर औरत की अपनी एक मर्यादा, अपनी एक डिग्निटी होती है, जिसे पितृतंत्र यानी पेट्रियार्की मान्यता नहीं देता। तुम्हें पता है, एक जहरीली विचारधारा ये भी है कि औरत कमजोर जात है और मर्द उसका रक्षक है। एक ऐसा रक्षक जो औरत पर रोब जमाना अपना हक मानता है। अगर रक्षक ही भक्षक बन जाए तो क्यों क्रूरता को मर्दानगी समझा जाता है सर? इसी बात का अफसोस है कि हमारे समाज में इस जिल्लत का कोई इलाज नहीं है। पन्ना को अगर कोई इंसाफ दे सकता है तो वो सिर्फ कानून, उन दरिंदों को सजा देकर। यही चिंता तो मुझे खाए जा रही है सर। अगर हम पुलिस में रिपोर्ट करते हैं तो ये बात पूरे गांव में फैल जाएगी। अगले महीने पन्ना की शादी तय। अगर ये बात उन लोगों तक पहुंची तो पन्ना की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी सर। स्नेहा, ऐसे केस को रिपोर्ट करना हमारी कानूनी जिम्मेदारी है। इट्स द लॉ। पर सर, कानून से बढ़कर तो इंसाफ होता है ना। तो क्या हम कानून के खातिर पन्ना के साथ इतनी बड़ी नाइंसाफी होने देंगे? स्नेहा, अब ये फैसला तुम्हें करना होगा, और जो भी तुम्हारा फैसला होगा उसमें मेरी पूरी मंजूरी होगी। लोग क्या कहेंगे? लोग भगवान हैं क्या? तेरा भगवान चाहता है कि मासूम है। मेरी तरफ देख पन्ना। पन्ना, हमने गरीबी देखी पर हम कहीं नहीं आ रहे। तो आज फिर इस अनचाहे हादसे से हम कैसे हार सकते हैं? या तो इतना प्यारा भाई क्यों है? एक निर्दोष महिला पर हमला होता है। दोषी वो मर्द हैं जिन्होंने उस पर ये हमला किया है, लेकिन उंगलियां उठती हैं उस महिला के चरित्र पर। कानून शायद दोषियों को सजा दे, पर हमारा समाज पहले ही उस महिला को सजा सुना देता है। इस सोच के पीछे एक बहुत ही कड़वा सच है। हमारे यहाँ महिलाएं कानून की मदद लेने से डरती हैं, क्योंकि इसमें उनकी बदनामी होगी। जरा सोचिए, इस डर के चलते हर रोज न जाने कितने जुर्म खामोशी की चादर तले दफन हो जाते हैं। अगर महिलाएं आवाज उठाएंगी तो उनकी सुनवाई जरूर होगी, और जब सुनवाई होगी
तो महिलाओं के खिलाफ हो रहे जुर्म कम होंगे। बस यही रास्ता है हमारी बेटियों को सुरक्षित बनाने। अगर हम सब मिलकर आवाज उठाएं तो हम इस देश का चेहरा बदल सकते हैं। देखते रहिए, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। रंगों की खुशबू को कोख में भर सकती हूँ, एक नई जान को सांसों में भर सकती हूँ। मैं ये भी, मैं वो भी, मैं कुछ भी कर सकती